नमस्कार, मैं हूं खेमराज दुबे। स्वागत है आपका एमपी तक पर। एमपी तक की चौपाल आज पहुंची है श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में। यह इलाका यूं तो कुपोषण और पिछड़ेपन को लेकर अपनी पहचान रखता है। इस इलाके से कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास रावत लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और पिछला जो चुनाव था यहां से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी और यहाँ के वर्तमान विधायक हैं सीताराम आदिवासी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, इसी इलाके में पिछले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करके एक यह इलाके की तरक्की की एक पहल की है। इसके क्या मायने रहेंगे, हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन हम यहाँ के मुद्दे और समस्याओं को टटोलने के प्रयास में हैं। चर्चा करेंगे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से, आमजन से। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद है। वहीं कांग्रेस के भी यहाँ पर जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष अतुल चौहान हमारे साथ हैं और कई कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से। चुनाव नजदीक है, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो क्या जीत होगी? भाजपा किस तरह की रणनीति बना रही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास, जो उसने धरातल पर विकास किया, उस विकास को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जन समर्थन प्राप्त करके प्रचंड वोटों से जीतेगी। क्या आपका अभी कैंडिडेट है? जैसा कि रामनिवास रावत जी ने तो स्वयं कह दिया है कि मैं लड़ूंगा चुनाव। अब कांग्रेस की कल्चर कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे कैंडिडेट रहता है, उसका नाम है कमल सिंह। न कोई झंझट, न कोई भूल, अपना लक्ष्य कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल का फूल प्रचंड वोटों से जीतेगा और फिर सरकार बनाएगा। के आदरणीय हमारे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, लेकिन उन्होंने 16 फुट ऊपर से चीता खोला करके, और हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना 300 करोड़ का, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, चीते के साथ ऐसे खड़े थे नावीबिया के अंदर। तो ये सोच का अंतर है। और जहां तक बात है चीते की, हम चीते का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन शेर की बात कर रहे हैं कि शेर गुजरात से आने थे। अगर मोदी जी में, और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा आदरणीय जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं, अगर आप में दम है तो मोदी जी से जाकर के आप मांगिए जाकर के चीते, वो शेर गुजरात से, तो मैं मान लूंगा कि आप लोग विकास करना चाहते हैं। क्या इस बार चीता और शेर कूनो नेशनल पार्क इस बार चुनाव का मुद्दा बनेगा? हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पर वहां पर शेर भी आएंगे और इतना विकास होगा। कांग्रेस ने आज तक क्या किया? रामनिवास जी ने क्या किया? हेडपंप बेचे, खरंजा बेच, छोटी छोटी सोच रखी है इनने कांग्रेसियों ने। अगर यदि मैं कह रहा हूं बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। आप डीआरडीओ को ले लो, डीआरडीओ को कोई कांग्रेसी नहीं जानता है। आप मुजरी बांध को ले लो, जितने करोड़ों का सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। ये सरेआम आरोप लगा, आज आप हमारे नेता पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप एक भी आरोप सिद्ध कर दें तो हम अपनी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। और इनके वर्तमान विधायक मेरी सुनो, अरे रुको एक मिनट, सरकार का बंदरबाजी हमने बात करी है विकास की। मैं ये कह रहा हूँ लिखित में ऑन पेपर आओ। हमने जहाँ आज से 4 साल पहले, ये आप जानते हो कि पूरा बेल्ट जो वो है ट्राइबल बेल्ट और फॉरेस्ट बेल्ट आता है, और लाइट कैसे वो दिलाई जाती है उसमें एनओसी, इनको नहीं पता। ये कभी की ये सूसवाड़ा नहीं जाते, क्या बात करेंगे विकास की? श्योपुर रहते हैं ये, इनको पता है लाइट की, कभी नहीं गए वहाँ पे। अगर इन और सुनो, अब एक मिनट सुनो, जहाँ तक हमने छोड़ा था मजरे टोले को लाइट में, उसके बाद अगर ये एक गांव बता दे 4 साल पहले, वो एक गांव बता दे। देखिए, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि रामनिवास रावत जी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एकमात्र ऐसे लीडर थे अभी इस चुनाव के अंदर, जिला पंचायत के अंदर, जिन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग की 6 या 7 जो जिला पंचायत थी 8 जिलों की, उसमें केवल चुनाव हुआ है अगर कहीं पर तो केवल एक श्योपुर के अंदर हो पाया, और उनकी बदौलत ही हो पाया। और आप सबको याद है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह जी के शासन ने, पूरे यहाँ के प्रशासन ने, मुरैना के प्रशासन ने किस तरह से जिला पंचायत के 2 सदस्यों को जो हमको वोट देने वाले थे, उनको किस तरह से मुरैना के अंदर उनका अपहरण किया, किस तरह से उनको वोट देने से रोका गया, किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये सबके सामने है। दूसरा, नगर पालिका के अंदर भी आप देख लो, यहाँ पर हमारे को 8 पार्षद यहाँ पर जिताए गए, 8 उनके जिताए गए बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी का चेहरा तो इनका वहीं सामने आ गया। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करते हैं कि इनके चुने हुए एक भी आरक्षण का प्रत्याशी अध्यक्ष का नहीं जीतने दिया यहाँ श्योपुर की जनता ने, और हमारे 6 जिता दिए। इन्होंने चोरी
और पूरी प्रशासन की मिली भगत से हमारे एक प्रत्याशी को उठा लिया। इनके पास तो प्रत्याशी तक नहीं था, कोई सेटलमेंट नहीं है। ये तो इनको अपना नाक छुपाने के लिए इनकी बातें आ रही हैं। लेकिन चेटी खेड़ा की अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बात करी, चेटी खेड़ा और मुंजरी बांध की, तो आज तक कागजों में ही चल रहे हैं। लगातार आंदोलन रामनिवास जी रावत के नेतृत्व में तमाम तरीके से किया गया, आप सबके सामने है। लेकिन अभी इन्होंने भाई ने एक और बात कही कि चीते का हम विरोध नहीं कर रहे। आपको बताऊं, ये चीते की परियोजना भी मनमोहन सिंह जी के सरकार में 2010 में बनी थी, 9 में, ये आप सबको याद है। आपको बता दूं कि जैसे कांग्रेस नारा देती आई है ना शुरू से गरीबी हटाओ का, वैसे ही रामनिवास जी ने विजयपुर में कुपोषण हटाओ का नारा ही दिया है। कुपोषण अगर असल में फैलाया है तो इन्हीं की सरकार में जब ये मंत्री थे, 5 बार के विधायक हैं, तो ऐसा कोई काम बता दो जो कुपोषण पे इनने किया हो। कुपोषित यदि वो क्षेत्र है जो बदनामी की वजह से जाना जाता है, कुपोषित की वजह से, तो उसमें पहला श्रेय रामनिवास जी को जाता है। क्योंकि ये मंत्री भी थे, 5 बार से विधायक भी थे। आज की तारीख में वहाँ कोई भी कांग्रेसी, मैं तो ये कहता हूँ अतुल भाई साहब यहाँ श्योपुर विधानसभा से यदि विजयपुर विधानसभा में गांव का दौरा करेंगे तो इनको पता चलेगा, ये निगाह से निगाह नहीं मिला पाएंगे जनता के बीच में। और जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना विकास तो कोई कर ही नहीं सकता। आप ये देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी परियोजना। मुझे घोर आपत्ति इस बात की है कि अभी अतुल भाई साहब ने कहा था कि मोदी जी चीते लाएं, चीतों से क्या होगा? अरे चीते आए, शेर भी आएगा, थोड़ा इंतजार करो। जैसे DRDO बनाएं, मुजरी बांध बनाएं, वैसे ही। लेकिन ऐसा हमारा नारा, हम पहले से नारा नहीं देंगे कि गरीबी हटाओ, कुपोषण हटाओ, उन पर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस ओर निरंतर कार्य जारी रख रहा है। इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और आज भी उसी निरंतर प्रयास जारी है। रामनिवास जी, आपको तो पता है अभी पूरे जो चुनाव हुए हैं, चाहे नगर पालिका के, नगर पंचायत के, सब में सेटलमेंट वाले नेता हैं। आपको तो अच्छे तरीके से पता है, सब नेताओं को दबी जुबान कहते हैं धीरे से कि अरे यार सेटलमेंट कर लिया रामनिवास जी ने। तो सेटलमेंट वाले नेता जनता का क्या विकास करेंगे? गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी पुराने, वो आपको सबको याद है कि हमारे कद्दावर नेता प्रदेश के रामनिवास रावत जी उस क्षेत्र से आते हैं और उनके ऊपर इतना स्नेह रहा जनता का कि उन्हें लगातार 5 बार लगातार विधायक बनने का वहाँ से मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी उनके विकास की अब गति देखिए कि उनके विकास की जब गति थी, उनके विकास का एक पहिया तेजी से घूम रहा था, उसी पर ही जनता लगातार उनको विकास के पहिए को लेकर के उनको लगातार जिताती रही। पिछली बार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन, जितनी भाजपा की ताकत हो सकती थी उन्होंने उस सीट पर लगाई थी। पूरे मध्य ग्वालियर चंबल में अगर कोई सीट कही जाए तो विजयपुर थी, जहां पर उनको हराने का प्रयास किया गया। और उसके बाद भी देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लग जाने के बाद, सारा शासन प्रशासन के दुरुपयोग होने के बाद भी वो मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि रामनिवास रावत जी ने जो विकास किया, कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उन्होंने इतनी बड़ी, उसके भ्रष्टाचार की जबरदस्त जो पोलें भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार में उस टाइम कुपोषण को लेकर के हुआ करती थी, उसको उन्होंने लगातार विधानसभा के पटल पर उठाया। और उसी का परिणाम है कि आज कुपोषण का दंश कम हुआ है। लेकिन फिर से ये पोषण आहार का जो घोटाला सामने अभी आया है, तो की बात कर रहे हैं कि मोदी जी अभी चीता छोड़ के गए हैं। लेकिन आप सबको याद है, ये सिंह परियोजना बनाई गई थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदरणीय रामनिवास रावत जी भी वहां से विधायक हुआ करते थे। और केंद्र और उसमें गुजरात की सरकार के सहमति के बाद में 24 गांव का विस्थापन कांग्रेस की सरकार ने कराया दिग्विजय सिंह जी की। और यहां पर सिंह परियोजना के लिए बनाई गई, गुजरात से शेर आने थे, लेकिन मोदी जी शेर तो नहीं लाए, जो उन्हें यहाँ के देश के शेर लाने थे, उनके गुजरात के शेर लाने थे। लेकिन चीता उन्होंने विदेश का ला करके ऐसे खुशी मनाई कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन सिंह परियोजना अपनी जगह पर है और हमारी मांग अभी भी है कि सिंह परियोजना जो बनी है गुजरात से शेर लाने की, उस परियोजना पर रामनिवास रावत जी भी उसी मत पर हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा उन्होंने इस बात को रखा है। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात का विरोध करती रही कि शेर यहाँ पे आने चाहिए, और हमारा लगातार विरोध जारी रहेगा। और जो विकास की बात करी जा रही है, ये आज चीता उन्हें भले ही छोड़े हों, लेकिन आज जो पर्यटन पूरे दुनिया और देश में विजयपुर क्षेत्र, श्योपुर क्षेत्र जाना जा रहा है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है उस विकास के पहिए पर। विधानसभा में हमारे विधायक सीताराम आदिवासी ने हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में विकास के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए। उनके द्वारा जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गर्ग जी ने विकास की योजनाएं हम सबके मध्य बताई है। विजयपुर के विकास के लिए पूरी विधानसभा में हमारे मुजरी डैम का जो कल ही टेंडर हुआ है, विकास की दौड़ में एक महत्वपूर्ण कदम है। DRDA का काम भी हमारे विजयपुर विधानसभा के कराल क्षेत्र में जो बनने जा रहा है, वो विकास की दौड़ में बहुत आगे है। विधानसभा में विकास हुआ है, उसके आधार पर
भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में चुनाव लड़ेगी। अभी आपने देखा कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री जी शीतों को लेकर के आए और उससे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से आगे जाएगा। आप रोड की समस्या, रोड की बात है तो अटार से लेकर के सबलगढ़, सबलगढ़ से टेट्रा, टेट्रा से विजयपुर और विजयपुर से मोहना, पौरी मोहना रोड से उसको मिलाया जा रहा है। ये बहुत दीर्घकालिक योजना थी और जिसकी वजह से विजयपुर क्षेत्र के लोग परेशान थे। चेटीखेड़ा बांध जो सिंचाई के साधन विजयपुर में नहीं हुआ करता था, आज उसकी स्वीकृति मिली है। तो कहीं न कहीं जाकर के जब चेटीखेड़ा बांध बनेगा तो किसानों की ज़मीनें सिंचित होंगी, वो हमारे विजयपुर क्षेत्र का किसान समृद्ध होगा और वो सुखी होगा। बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, ऐसी तमाम योजनाएं जिस क्षेत्र में विजयपुर में काम हुआ उसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो काम किए, सीताराम जी के नेतृत्व में जो काम हुए, उस मुद्दों के आधार पर विजयपुर में चुनाव लड़ेगी और 2023 पुनः जीतेंगे। वो एक बाईपास रोड है, वो भी मंजूर हो गया है, वो भी बनने वाला है। हमने विजयपुर में बहुत विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और पूरा जिला में कर रही है, पूरा प्रदेश में का पूरा भारत में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार फिर दोबारा से आप जीतोगे? बिल्कुल जीतेंगे, काम जिताएगा हमें, टिकट काम जिताएगा, काम कर रहे हैं हम। रामनिवास रावत जी तो बोल रहे हैं कि मैं तो लड़ूंगा। नहीं, खूब लड़ो आराम आप भी से। लड़ोगे? 25 साल से गड्ढा खोदवा के अलावा कचू नहीं करे बनने, गड्ढा ही गड्ढा मिला पूरा रोडन पे, वो हालत कर दी बनने क्षेत्र की। 25 साल हो गई बनने, 1 रुपया को विकास नहीं हो। अब की बार क्या टिकट आपको बीजेपी फिर से देगी दोबारा? नहीं, वो तो संगठन के ऊपर है, जो संगठन फैसला कर देगा। अभी पे तैयार है हम तो। धरातल पर जाएंगे तो 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो रोड देखने को मिलेगी, जिसमें रोड के नाम पर गड्ढा हुआ करते थे, बिजली के नाम पर चिमनी जला करती थी, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं थी, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन नहीं थे, बच्चे पेड़ों के नीचे पड़ते थे। तो ये जो विकास आपको देखने को मिलेगा, ये पिछले 15-17 सालों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास है। हाँ, कांग्रेस में विकास था, अभी 15 महीने की सरकार बनी, उसमें ट्रांसफर उद्योग, रिश्वत, इतना %, इतना लाख, इतना वो, एक खुला लूट, कांग्रेस की सरकार में खुली लूट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और विकास के कारण से आज मध्य प्रदेश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हुए लोग हैं और इसीलिए 2G, 3G, 4G, AG ऐसे लेके जेड तक इन्होंने घोटाले किए, देश का बंटाढार कर दिया और देश के जनता ने और प्रदेश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया और ये अनवरत जारी रहेगा। अभी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि चेटीखेड़ा बांध और सबलगढ़ का जो वो रोड और उसकी बात करी, उसके लिए आपको मालूम हो तो खुद रामनिवास रावत जी, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ की जनता ने 5 बार उनको आशीर्वाद दिया है, खुद उसके लिए धरने पर बैठे और उस समय अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं उनको पत्र भी लिखा, उनके समक्ष उनने विरोध भी दर्ज कराया और उसके लिए लगातार आज भी वो प्रयासरत हैं। अभी बात आ रही है DRDO और उसकी, आपको ये मालूम होगा कि जब DRDO का जब जगह चयनित हो रही थी, सब कुछ जो चयनित हो रहा था, उस समय भी रामनिवास रावत जी ने प्रमुखता से अपने उस क्षेत्र के बारे में रखा और उन मजरे टोलों पर जहाँ पर लाइट की कहीं दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं थी, तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से उन्होंने उस गाँवों में, जहाँ छोटे छोटे गांव थे, जहाँ छोटे छोटे मजरे टपरे थे, वहाँ पर भी विद्युत पहुँचाने का काम किया है और आज भी वो लगातार वहाँ की जनता के लिए प्रयासरत रहते हैं। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि विकास के मामले में, और हकीकत में विकास के मामले में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का शासन इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और श्योपुर जिले की स्थिति से आप भली बात ही परिचित हैं कि इस बार ये लोग, हम लोगों ने इतनी बड़ी ब्याह दिलकियां भेज दी है, ये गारंटी से कुछ नहीं बोल पाएंगे इस बार टिकटॉक के बारे में, ये आपको गारंटी है। फिलहाल MP तक की चौपाल में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए MP तक।